आइए हम सीधे वचन पर जाते हैं। और आज का जो वचन है ये भी बहुत पहले मैंने इसको अपनी कलीसिया में प्रचार किया था और मैं धीरे धीरे अपने वो पुराने प्रचारों को कंप्लीट कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग में कि वो सोशल मीडिया में आ जाए, ताकि उस वचन के द्वारा जो आशीष पाना है, जो वचन को सीखना है, वो ना केवल चंद लोगों के बीचों तक रह जाए, जगत के सारे लोग जो इस भाषा को समझते हैं वो इस वचन के द्वारा लाभान्वित होने पाए। तो आइए हम एक अद्भुत, शानदार और जीवित और प्रबल वचन को सुनते हैं। और इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 34 से लेकर 36 पद। सूची। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्यों को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उनकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य की बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर और मीठे वचन के लिए। और इस वचन में आगे बढ़ने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा आपका करते हैं। ये सुंदर और अद्भुत और प्रबल और मीठा वचन गहरी गुड़ बातों को सीखने के लिए, हमें समझाने के लिए, देने के लिए परमेश्वर पिता आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हम सारे लोगों की बुद्धि, ज्ञान, समझ को खोलना, पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में ले लेना, मुझे, मेरे पूरे परिवार के लोगों, जितने लोग सुन रहे हैं, जुड़े हैं, आगे भी सुनेंगे, उन सारे लोगों को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सारे लोगों को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के आगोश में ले लेना, ताकि जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन के द्वारा हम ना केवल आपको जानने सके, पहचानने सके, अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ को बढ़ाने पाए, बल्कि उस समझदारी के द्वारा एक सही मसीहत जीवन में कैसे आगे बढ़ना, उसको भी समझने और सीखने पाए, ताकि हमारा जीवन एक आत्मिक जीवन होने पाए, हमारे द्वारा बहुत सारे लोग एक आत्मिक जीवन जीने के लिए उत्साहित होने पाए। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्गराज होते रहेंगे, आमीन। जैसा इस वचन को हम लोगों ने पढ़ा, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। सूची एक पद और पढ़ लीजिए, 1 कुरिन्थियों 7:15 है शायद, पढ़िए। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। ये दोनों वचन जो मैंने पढ़ा, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को, ऐसा लगता है, महसूस होता है। एक विवादास्पद वाक्य है और बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं, सांसारिक लोग, कि संसार में बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं और सब जगह तलवार का एक बहुत खासा महत्व है। तलवार के बिना उनका कोई धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता है। आप देखिएगा उनके पहनावे ओढ़ने में भी कभी कभी तलवार का इस्तेमाल हो जाता है, उनके त्योहारों में भी हो जाता है और उनके धार्मिक स्थलों में भी होता है। लोग कहते हैं कि ईसाई समाज में भी प्रभु यीशु मसीह तलवार के बारे में बोले हैं, तो यहां भी तलवार है। तो आज हम इसको समझने का कोशिश करेंगे कि ये कौन सा तलवार है और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। माने तुम लोग तलवार चलाओगे, ऐसा करने के लिए यीशु मसीह
आए हैं। लेकिन दूसरा पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। तो ये दोनों वचन तो मैच नहीं हो रहा है। एक जगह कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है, और दूसरा जगह प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं आए हैं, हम तलवार चलवाने के लिए आए हैं। अब आप बोलेंगे कि ब्रदर अंकल इस पद को तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं, ये तलवार आत्मिक तलवार की बात की जा रही है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा है भी, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे कि इस तलवार को हम आत्मिक बात से कैसे जोड़ सकते हैं। इस तलवार को शारीरिक तौर पे भी समझेंगे और आत्मिक तौर से भी समझेंगे। तो पहला पॉइंट जो है उसके लिए आज भी 5 पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा, और जो आज का पहला पॉइंट है, तलवार का अर्थ क्या है, तलवार से हम क्या समझते हैं, जो हम ये दुनियावी तलवार देखते हैं उससे क्या समझते हैं। पहला, तलवार को देखने से हमें यह समझ में आता है कि ये एक हथियार है, यानी तलवार तो एक हथियार है। दूसरा, ये समझ में आता है कि ये युद्ध का हथियार है, यानी ये हथियार जो है सिर्फ जानवर के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते हैं कि जानवर को भगाया जाए, जानवर को दूर रखा जाए। ये मनुष्य से मनुष्य का जब युद्ध होता है, लड़ाई होता है, तो वहां पर तलवार का इस्तेमाल करते हैं। ये उस जमाने में बहुत प्रचलन में था तलवार। आज के जमाने में आप इसको और दूसरे चीजों से भी जोड़ सकते हैं। तलवार की जगह बंदूक हो गया, पिस्टल हो गया, अब तो मिसाइल हो गया, गोला बारूद हो गया, और बहुत सारे नाना प्रकार की चीजें हो गई। तो तलवार का 2 अर्थ हम लोग निकाले, एक हथियार और दूसरा युद्ध का हथियार। पहला, अगर ये हथियार है और अगर ये युद्ध का हथियार है, तो ये युद्ध है किसका? ये युद्ध तो हम नहीं छेड़े हैं, हम लोग तो शुरू नहीं किए हैं ये युद्ध। उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद पढ़िएगा, सोचिए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ? वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, हाँ? और तू उसकी एड़ी को डसेगा। बस, ये पूरी कहानी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक पद को पढ़ के आपको बता दिए। पूरी घटना को आपको पता है। शैतान ने आदम हवा को पाप में गिराया, उन लोगों ने पाप किया, और परमेश्वर दोनों जनों को श्राप दे रहे हैं कि तू इसकी एड़ी को डस। शैतान को कहा गया कि तू मनुष्यों की इस स्त्री के वंश से एक पुत्र पैदा होगा। क्या लिखा है सूची? इस स्त्री के और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न होगा। तेरे वंश और उसके वंश के बीच में, यानी उस स्त्री के वंश से कोई तो पैदा होगा, और शैतान के बीच में ये बैर है। और ये युद्ध जो है ये परमेश्वर का है। हम परमेश्वर के साथ है इस युद्ध में, और हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं इस युद्ध में। हम उस युद्ध का एक हिस्सा। 2 कुरिन्थियों 6 का 1 पढ़िएगा सूची। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है, बस कीजिए। यानी युद्ध तो परमेश्वर का है, लेकिन चूंकि इस युद्ध में इन्वॉल्वमेंट हमारा हो गया शुरू में ही, ये पद जहां लिखा हुआ है उत्पत्ति का 3 अध्याय का 15 पद, तो युद्ध में हम तो शामिल हो गए, क्योंकि एक मनुष्य ही होगा जो शैतान का विनाश करेगा। लेकिन युद्ध तो परमेश्वर का है, तो तरीका परमेश्वर का होगा, हथियार परमेश्वर का होगा, सब कुछ परमेश्वर की तरफ से होगा। हमें बस शामिल होना है। अगर हम इस युद्ध में शामिल नहीं होते, अगर हम इस युद्ध में परमेश्वर के सहकर्मी नहीं होते हैं, तो हमारे लिए हाय है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे। ये पहला पॉइंट जो है उसका ये पहला भाग था, इसको हम चल रहे हैं। इसका दूसरा भाग चलते हैं, हथियार। यह एक शारीरिक हथियार, फिजिकल आर्म्स तो नहीं है। तो ये यानी ये तलवार का अर्थ क्या है? 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 3 से 4 पद पढ़िए।
क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं हाँ तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, हाँ, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, पर गढ़ों को, किलों को, पूरे बड़े बड़े गुंबदों को, बहुत स्ट्रांग बुनियाद वाले घरों को भी ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है हमारा हथियार। हमारा हथियार तो शारीरिक है नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह शारीरिक तलवार की बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन चेलों को जब ये बात यीशु मसीह बोले तो वो लोग क्या समझे, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन हमारे और आपके लिए ये समझ लेना जरूरी है, जैसे दुनिया के बहुत सारे पंथों में और उनके समाजों में, उनके इलाके में हथियार का एक खास महत्व होता है, हमारे और आपके घरों में या हमारे और आपके चर्चेज में हथियार के लिए जगह नहीं है। और हम हथियार का जवाब हथियार से नहीं देते हैं। क्रिश्चियन लोग के ऊपर भी कुछ लोग आते हैं, घरों में हमला कर देते हैं, कोई चर्चों में कर देते हैं। हम हथियार का जवाब हथियार से नहीं देते हैं। अगर वो तलवार लेके आया तो हम भी तलवार निकाल ले, वो बंदूक लेके आया तो हम भी बंदूक निकाल दे, ऐसा नहीं करते हैं। हमारा हथियार तो शारीरिक है नहीं, वो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। और यकीन जानिए परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आज जितने लोग भी क्रिश्चियन को सता रहे हैं किसी भी कारण से, उसका जो गढ़ है वो तो ढा दिया जाएगा, क्योंकि ये वचन कह रहा है कि वो ढा दिया जाएगा। लूका 22 अध्याय 35 से 38 पर। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुम को किसी वस्तु की घटी हुई थी? हाँ। उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और उसके पास तलवार ना हो, जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। वे अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले ले। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसके पास तलवार नहीं है वो अपने कपड़े बेचकर या कोई भी सामान बेचकर या कोई भी कीमती चीज उसके घर में है जो बिक सकता बाजार में, उसको बेचकर कम से कम एक तलवार खरीद ले। और 38 पद को पढ़िए सूची। उन्होंने कहा, हे प्रभु देख, यहाँ 2 तलवारें। उन्होंने कहा, हे प्रभु देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। यानी यीशु मसीह ने कहा 2 तलवारें, ठीक है, काफी है, बहुत है। आगे पढ़िए सूची 49 पद 49। उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? अब वो लोग इजाजत मांग रहे हैं। रोमी सैनिक आए उनको गिरफ्तार करने के लिए यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह के चेले कह रहे हैं, यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि हम तलवार चलाएं। अब आगे पढ़िए सूची जल्दी जल्दी। और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। एक चेले ने एक महायाजक के दास के ऊपर में तलवार चलाया, उसका एक कान कट के उड़ा दिया। ठीक है, आगे। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे। यीशु मसीह ने कहा बस करो, ये क्या कर दिए, और उसका कान को छूकर उसे तुरंत ठीक कर दिए। अब अगर आपको समझ में आता है कि यीशु मसीह शारीरिक तलवार की बात कर रहे थे, एक फिजिकल आर्म्स की बात कर रहे थे, तो हाँ, यीशु मसीह उस तलवार की बात किए थे, लेकिन वो तलवार युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों से, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा था। इस पूरे पद को पढ़कर हमको ये समझ में आता है। एक स्कॉलर की बुक में पढ़ रहा था, तो यीशु मसीह ने तलवार इसलिए कहा था कि वो सुनसान और बियाबान जगह में अगर कोई जंगली जानवर और खतरनाक जानवर आ जाते हैं तो उनसे रक्षा के लिए वो तलवार काम में आ सके, लेकिन इंसान के ऊपर चलाने के लिए नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने इंसान के ऊपर चलाने से मना किया, और जो चेले ने चलाया तो यीशु मसीह ने उन्हें फटकार भी लगाई और उसका कान को छूकर ठीक किया। और मत्ती 26 का 52 में क्या लिखा सोचिए। तब यीशु ने उससे कहा,
अपनी तलवार म्यान में रखो, तब यीशु मसीह ने कहा अपनी तलवार म्यान में रखो, क्योंकि जो तलवार चलाते क्योंकि हैं, जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट वे हो सब जाएंगे। तलवार ही से नष्ट होते हैं। याद रखिए मेरे मसीह भाई बहनों, अगर किसी का कत्ल किसी दुश्मनी में तलवार चलाकर किया गया, वो व्यक्ति भी कभी ना कभी तलवार से मारा जा सकता है। अगर वो बंदूक चलाकर उसको घात किया है, वो भी बंदूक से नष्ट किया है। और ये होता है, ये व्यक्ति उसको मारता है जब मजबूत रहता है, जब उसका खानदान का कोई मजबूत हो जाता है तो इसके खानदान के किसी को मार देता, और ये सिलसिला चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। और इसलिए हम लोग को तलवार चलाने से मना किया। यानी यहाँ फिजिकल आर्म्स की बात तो प्रभु यीशु मसीह नहीं कर रहे थे। वो उस तलवार की बात इसलिए नहीं कर रहे थे कि सैनिकों से युद्ध लड़ना है, वो सुरक्षा के लिए, वो जंगली जानवरों से बचाव के लिए यीशु मसीह ने कहा। फिर ये तो साबित हो गया कि ये शारीरिक तलवार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शारीरिक तलवार रखो दुनिया के खतरों से बचने के लिए। लेकिन अब इसकी आत्मिक बातें भी है क्या? और अगर आत्मिक बातें हैं तो उसका भी क्या परिप्रेक्ष्य है, उसको भी हम समझते हैं। ये पहला पॉइंट खत्म हुआ और अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के पहले हिस्से में। अब प्रश्न पहला है, तो हमारे हथियार क्या है? अगर हम युद्ध में हैं शामिल, ये परमेश्वर का युद्ध है, लेकिन हम शामिल तो है, तो मेरे पास तो कुछ हथियार होना चाहिए। अगर ये तलवार नहीं रखना है मनुष्यों से लड़ने के लिए, तो फिर हमारा हथियार कैसा हो? इफिसियों 6 अध्याय 10 से लेकर 20 पद तक सोचिए। इसीलिए प्रभु ने और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो। यानी परमेश्वर का कोई हथियार है जो हमको और आपको, सारे लोगों को बांध लेना होगा। क्योंकि बांध लो, आगे पढ़िए। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह तुम सको। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा विरोधी जो है, हमारा जो दुश्मन है, वो शैतान है। और वो कोई फिजिकल मैन नहीं है, फिजिकल थिंग नहीं है, वो एक आत्मिक इंसान है। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा ये बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा ये युद्ध जो है लहू और मांस से नहीं। जितने भी लहू और मांस वाले लोग हमारे विरोधी है, युद्ध उससे तो नहीं है, युद्ध उसके आत्मिक पिता से है। आगे बढ़े। परंतु प्रधानों से हाँ? और अधिकारियों से प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। हमारा युद्ध तो उससे है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से वो है। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। हमारे सामने जो सेना है वो आत्मिक सेना है, वो शारीरिक सेना नहीं है। ये फिजिकल वर्ल्ड के दुनिया के लोग नहीं है, वो शैतान है। तो यार भी तो उस तरीके का होना चाहिए। इस तलवार से तो शैतान को नहीं मारा जा सकता है। आगे पढ़िए सूची। जो आकाश में है, जो आकाश में है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, हाँ, हथियार नंबर 1, सत्य से अपनी कमर कसकर। लड़ाई में जाते हैं तो ड्रेस पहनते हैं ना, तो वो बेल्ट भी रहता है, वो कमर बंद होता है। तो हमारा जो बेल्ट है वो सत्य है, यानी सत्य के साथ हमको रहना है। ये पहला हथियार है। आगे। और धार्मिकता की झीलम, और धार्मिकता की झीलम, एक झीलम, आज के जमाने में लोग बुलेट प्रूफ बोलते हैं, उस जमाने में झीलम होता था। तो धार्मिकता की झीलम, यानी हमारा पहनावा ओढ़ना जो होना है वो धार्मिकता होनी चाहिए। आगे। और पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, यानी लड़ाई में खाली पैर तो या चप्पल में तो नहीं जाते हैं, उसके लिए अलग तरह का जूता होता है। तो मेल के सुसमाचार के जूते, जो यीशु मसीह का सुसमाचार है, वो मेल का सुसमाचार है, और उसको हम पहन के जाएंगे। आगे। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, इसके साथ विश्वास की ढाल। देखिए, ढाल जो है, सामने वाला भी हथियार लेके आया, ऐसा नहीं कि उसके पास हथियार नहीं है। और ये वाला हथियार नहीं है, आत्मिक हथियार उसके पास है। तो
हमारा जो ढाल है वो विश्वास है। अगर हम विश्वासी है तो उसका कोई भी हथियार मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तो ये ढाल है हमारा, विश्वास की ढाल। और विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यानी वो तीर धनुष लेके शायद तीर चला रहा मेरे ऊपर, बहुत तरह का तीर है। उस तीर का बहुत सारा नाम है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लालच है, लुचपन है, नशाखोरी है। ये सारे चीजों को हम बुझा देंगे। उसके तीर, जलते हुए तीर। मेरे पास विश्वास की ढाल रहेगी, छीलम रहेगा। तो आगे, और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप, टोपी पहनते हैं लड़ाई में, युद्ध में, पुराने जमाने में जो लोहा का होता था। और हमारा जो टोपी है वो उद्धार है। उद्धार सिर पर है, बहुत बड़ा चीज है। अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो कुछ काम का नहीं है कोई भी हथियार। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यानी यीशु मसीह आत्मिक तलवार की बात कर रहे थे और इसीलिए चेलों को डांटे कि तुम कान क्यों उड़ा दिया उसका। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक तलवार की बात बोल रहे थे। उनको उस दिन समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया। प्रेरितों के काम पढ़िएगा तो फिर किसी के पास तलवार नहीं था, फिर तो वो आत्मा का तलवार था। यानी हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया। मैं प्रचार शुरू किया था तो मेरा विषय तलवार था, और अभी मेरा विषय है आत्मा की तलवार। तलवार के शुरू में दो वर्ड जुड़ गया, आत्मा की तलवार। और आत्मा की जो तलवार है वो परमेश्वर का वचन है। वचन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जब से सोशल मीडिया में प्रचार कर रहा हूं, जब से मेरा वचन सोशल मीडिया में आ रहा, मैं एक ही बात चीख चीख के बता रहा हूं, वचन 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 सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ आता है। वचन ही हमको बताता है प्रार्थना करना चाहिए। वचन हमको धार्मिकता की जीवन सिखाता है। वचन हमको कलीसियाई जीवन के बारे में बताता है। वचन हमको स्वर्गीय जीवन के बारे में बताता है। वचन ही हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में सिखाता है कि वचन सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज की दुनिया के लोग सिर्फ प्रार्थना, चंगाई, तेल, उसको सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। हमको बराबर फोन आते रहता, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। वचन, अगर उसके पास वचन है तो वो व्यक्ति अपने लिए प्रार्थना करेगा, दूसरों के लिए करेगा। हमको प्रार्थना के रिक्वेस्ट आना चाहिए, आएगा, हम करेंगे, एकदम जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम मना कर देंगे, लेकिन उस व्यक्ति के पास आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आगे सूची, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते हुए, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। विनती किया करो। और मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। मेरे लिए भी प्रार्थना करो। पौलुस उस दिन बोल रहा है, मेरे प्रिय भाई बहनों और बच्चों, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें, ताकि, क्या लिखा है वचन, कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। सुसमाचार की भेद की बात बता सकूं। और भी कुछ है? जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करो और सारे लोग अपने लिए प्रार्थना करें कि सुसमाचार की भेद की बातों को सारे जगत में साहस के साथ बताने सके कि वचन कहता क्या है, वचन के अंदर की गहरी गूढ़ बातें है क्या। अगर आप चंगाई सभा कर दीजिए, एक बहुत बड़े प्रचारक आ रहे हैं बाहर से, चंगाई करेंगे और प्रेयर करेंगे, प्रार्थना महोत्सव, चंगाई महासभा, 1 लाख, 2 लाख, 4, 5 लाख का भीड़ तो आप कर देंगे। आप एक पोस्टर चिपकाइए और किसी ऐसे प्रचारक को बाहर से बुलाइए जो वचन की गहरी और गूढ़ बातें सिखलाता है। पता चलेगा वहां 10-20 आदमी होगा, या बहुत ज्यादा होगा तो 100-200 आदमी होगा। वचन सीखने का इंटरेस्टेड आज के मसीह समाज में नहीं है। गलत। कहा जा रहा है मसीह समाज? यीशु मसीह ऐसा मसीह समाज के बारे में नहीं सोच रहा है। पहले आप वचन के बारे में सोचिए, फिर प्रार्थना के बारे में सोचिए। प्रार्थना, चंगाई जरूरी है, लेकिन वचन सर्वोपरि है। यहां पर 2 तरह के हथियार हैं, एक डिफेंसिव, एक ऑफेंसिव। एक हथियार रक्षात्मक है, दूसरा हथियार आक्रमण के लिए। जितने भी हथियार हम लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े सूची? सत्य,
धार्मिकता, सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल और उद्धार का टोप, ये सारे हथियार ऐसा है कि शैतान के सारे हमलों को हम झेल लेंगे। शैतान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन आपने इमेजिन कीजिए, कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है कि उसको सारा ड्रेस पहना दीजिए युद्ध के मैदान में जाने के लिए, वो बुलेट प्रूफ पहना दीजिए, जूता पहना दीजिए, बेल्ट पहना दीजिए, टोपी पहना दीजिए, सब कुछ पहना दीजिए और उसको तलवार ही मत दीजिए, वो लड़ पाएगा? वो कैसे लड़ेगा पता है? उधर से जितना भी शैतान उधर से युद्ध दुश्मन चलाएगा, गोली बारूद और ये तो बचते रहेगा, डड़ंग डड़ंग नाचते रहेगा, लेकिन उसको मार नहीं पाएगा और जिंदगी भर नाचते ही रह जाएगा। उसको भी खत्म करना है दुश्मन को, तो खत्म तलवार से होगा। तो उसके लिए तो चाहिए आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जो वचन कह रहा है। अगर हमारे पास वचन है तो हम तो बचने के लिए हमारे पास जो हथियार है, उसके बाद हमला करने के लिए एक हथियार है परमेश्वर का वचन, और उससे हम शैतान को दूर भगा सकते हैं, अपने से उसको खत्म कर सकते हैं। यीशु मसीह का परीक्षा जब हुआ तो यीशु मसीह को वचन से हमला किया शैतान, यीशु मसीह वचन से हराया शैतान को और शैतान दूर भाग गया। हमारे और आपसे भी दूर भाग जाएगा। प्रार्थना से सिर्फ नहीं, सिर्फ चर्च जाने से नहीं, सिर्फ लोगों को फोन करके प्रेयर का रिक्वेस्ट देने से नहीं, वचन को सीखने से, वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने से और सुसमाचार फैलाने से, तब आप शैतान को हरा पाए। वचन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर सेकेंड पॉइंट में जो पहला हिस्सा है उसके लिए सूची पढ़िए, रोमियो 6:13। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर को सौंपो। अपने शरीर के अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। इसका उल्टा है कि अगर तुम शैतान का काम करने के लिए शैतान को अपने अंगों को सौंप रहे हो तो वो तुम अधर्म के हथियार हो, अधर्म फैलाने वाला हथियार हो। हथियार लाने के लिए मत जाइए इधर उधर ढूंढने। आपका शरीर का है हर एक अंग हथियार है, क्योंकि शरीर का अंग ही आपको गिरा सकता है। मैं बहुत विश्लेषण में नहीं जाऊंगा कि कौन कौन शरीर का अंग आपको पाप में ले जा सकता है। हाथ, पैर, आंख, दिमाग, सोच, दिल, बहुत सारे अंग हैं। लेकिन अगर हम शैतान को सौंप दिए तो अधर्म में चले जाएंगे, और अगर परमेश्वर को सौंपते हैं तो यही शरीर का मेरा जो अंग है ये धर्म का हथियार बनेगा। और यकीन जानिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों और बच्चों, हम और आप अपने शरीर को हथियार बना सकते हैं और तब हम शैतान और शैतान की आत्मिक सेनाओं से लड़ सकते हैं। दूसरा, रोमियो 13:12। थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे। रात बहुत बीत गई है, हाँ, और दिन निकलने पर है। हाँ, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार बांध ले। अंधकार के कामों को त्याग कर आगे बढ़ेंगे तो ज्योति दिन के समान दिन में निकलता है। इसीलिए सीधी चाल चलो, लिखा हुआ है, पढ़िए। जैसा दिन को शोभा देता है, हाँ, वैसे ही हम सीधी चाल चले। अगर हम सीधाई से जीवन जी रहे हैं, सीधी चाल चल रहे हैं, तो ज्योति में चल रहे हैं। दिन में लोग बहुत संभल के चलते हैं, कोई कुछ देख ना ले, और अंधकार में गलत काम बहुत सारे होते हैं। दुनिया में ज्यादातर गलत काम अंधकार रात्रि में होते हैं, दिन में नहीं होते हैं। लोग दिन में सब देख रहा है, डर से नहीं करते हैं। और हम तो ज्योति की संतान है, तो हम हर पल दिन में रहते हैं। हमको और आपको हर पल ऐसा सोचना है कि हम दिन के उजाले में जीते हैं, तब तो हम दिन के हथियार हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज दिया गया है जिसको हम नहीं पढ़ेंगे। लीला, क्रीड़ा, प्रियकपन, व्यभिचार, लुचपन, झगड़े, डा, ये सब शरीर के कार्य है, और ये सब हमको रात के कार्य है। इनसे हम बचेंगे, इनको छोड़ देंगे, यानी कि हम ज्योति के हथियार है। मेरा शरीर जो है उसको हम ज्योति का हथियार बना लिए हैं। तीसरा, दूसरा कुरिन्थियों 6:4-7। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के सामने समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धर्म से, क्लेशों से,
दरिद्रता से, संकट से। धार्मिकता के हथियार लिखा हुआ उसको पढ़ दीजिए जल्दी से, अंडरलाइन किया हुआ है। परमेश्वर की सामर्थ से धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है। दोनों हाथों में है धार्मिकता के हथियार। हमने अपने शरीर को परमेश्वर को सौंप दिया, हम ज्योति की संतान के समान चल रहे हैं, और उसके बाद धैर्य, परिश्रम, उपवास, पवित्रता, ज्ञान, धीरज, कृपालुता, पवित्र आत्मा, सच्चे प्रेम, सत्य के वचन, जो परमेश्वर की सामर्थ्य सब कुछ धारण किए हुए हैं, क्योंकि हमने सारे बुरे कामों को तज दिया। अब हम धार्मिकता के लिए हथियार है, हमारा शरीर हथियार है। ये 3 पॉइंट मैं आपको दिखलाना चाह रहा था कि हर हाल में हम और आप हथियार हैं। 3rd पॉइंट, 5 पॉइंट है। तीसरा, तलवार हथियार का काम क्या है? तलवार तो ब्रदर अंकल आपने समझा दिया कि हमारा शरीर है, अब इसका काम क्या है? इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर छेद कर देता है, गुदे को आर पार छेद कर देता है, अलग कर देता है। उसका काम क्या है? हथियार का। परमेश्वर का वचन तो तलवार के समान हो गया ना, तलवार ही न छेद कर देगा किसी को आर पार, काट के अलग कर देगा, गर्दन अलग कर देगा धड़ से, हाथ काट के अलग कर देगा, वचन भी अलग कर देता है। यानी हमको और आपको सीखना क्या है? यहाँ पर पहला पॉइंट है, प्रभु यीशु मसीह हमें शैतान से, शैतान के लोगों से, शैतानी विचारों और भावनाओं से अलग करना चाहते हैं। दूसरा, छेदना, घायल करना, छेद कर देता है, वो खून बहता है, ये काम है वचन का। वचन का काम है अलग कर देना। मत्ती 10:34 से 36 में किसको अलग करने के लिए बोला गया? सोचिए, मनुष्य को उसके पिता से, माँ से, बेटी को उसकी मनुष्य, वहां से पढ़िए, मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ, बेटी को माँ से, और बहू को उसके सास से। यानी सिर्फ यही रिश्ता नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दुश्मन जो शैतानी दुश्मन है, जो शैतानी विचारधारा है, वो मेरे घर के बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, अगर वो विचारधारा है तो उस विचारधारा से अलग होना होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बाप और बेटा अलग हो जाए। विचारधारा से मैंने मसीहत को जान लिया, अगर मेरे पापा नहीं आ रहे मसीहत में, यानी आज से मेरा और पापा का विचार अलग अलग, अब मैं पापा के विचारों में नहीं जी सकता। अगर सास और बहू के विचार अलग हो गए हैं, एक मसीही जीवन को जी रहा, एक शैतानी जीवन को, तो आज से दोनों अलग कर दिया। कौन किया अलग? ये वचन कर दिया अलग। ये वचन उसके अंदर तक पहुंचा, उसने सच्चाई को जान लिया, अलग हो गया। यानी ये तो तलवार के समान है, अलग कर देता है। दूसरा, छेदना, घायल करना, शैतानी रिश्तों का खून। जब रिश्तेदारी से हम अलग होते हैं तो वो रिश्ता हमारे से दूर होना चाहता है, वो हमसे दुखी रहता है, क्योंकि वो घायल हो गया। क्यों घायल हो गया पता है? क्योंकि जो वचन उसको हम सुनाए उसको वो पसंद नहीं आया। यहाँ पर आप 2 कुरिन्थियों 3:6 पढ़िए, सोचिए। जिसने हमें नया वचन के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द मारता है, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यही है दोधारी तलवार जो हम इब्रानियों में पढ़े। दोधारी तलवार क्यों है भाई? परमेश्वर का वचन, क्योंकि एक तरफ से वो घायल करता है, दूसरे तरफ से चंगा करता है। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। यही वचन शब्द भी है, यही वचन आत्मा भी है, और इसीलिए इसका दोनों काम है, और इसीलिए ये दोधारी तलवार कहा जाता है। यिर्मयाह 48:10 पर बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है। शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से
रोक के रखता। अगर आपके पास तलवार है और आप उसको लहू बहाने से रोक लिए हैं तो वो शापित है। बात तो थोड़ा शारीरिक दिखाई देता है, लेकिन आत्मिक तरीके से सोचिए। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है और अगर हमने परमेश्वर का वचन किसी ऐसे इंसान को ना सुना है जो घायल हो गया परमेश्वर का वचन सुन के, तो हम और आप जो भी व्यक्ति नहीं सुना रहे हैं वो वचन, वो श्रापित है, बहुत खतरनाक वचन है, बच के रहना है। हमारे पास वचन है, दूसरों को सिखाना होगा। तीसरा, दर्द के साथ आंसू बहाना। जब हमको ये सच्चाई पता चलता है कि हमने एक सच्चे परमेश्वर को छोड़कर एक झूठे परमेश्वर की आज तक आराधना करते आ रहे हैं, तो हमको बड़ा दुखी लगता है। हमने एक सच्चे परमेश्वर को इतने दिन तक क्यों नहीं जाना, और जानने के बाद हमने क्यों ठुकरा दिया। और एक दर्द भरा आंसू बहता है, और अगर ये दर्द है तो वचन उसको आर पार छेद रहा है, वचन उसको घायल कर रहा है, और नहीं तो वचन उसको कुछ महसूस नहीं हुआ और इसीलिए उसने रिजेक्ट कर दिया। सीधे चौथा पॉइंट में आते हैं, सुरक्षा। वचन जो तलवार जो है वो मेरी सुरक्षा के लिए। यीशु मसीह ने कहा तलवार ले लो, मैंने जानवरों से सुरक्षा। अगर हमारे पास तलवार है, स्टेन गन है, बम है, तो लोग हमसे डरेंगे लड़ने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए सुरक्षा है, कोई जल्दी आएगा नहीं। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो आत्मा की तलवार है, तो ये हमारे लिए सुरक्षा है, कोई आएगा नहीं। इतने सारे पॉइंट्स हैं हमारे तलवार के लिए। चौथा पॉइंट, 2 उदाहरण देंगे हम। निर्गमन 2 का 11 से 15, पढ़ना नहीं है सूची। यहाँ पर कहानी आप जानते हैं, मूसा भी शुरुआत में अपनी शारीरिक ताकत से अपने लोगों को आजाद करना चाहा, पर असफल रहा। मूसा जब एक मिस्री को मारकर गाड़ दिया, जमीन में तोप दिया, वो अपने लोगों को बचाना चाहता था, आजाद करना चाहता था, असफल हो गया। लेकिन उसे जीत तब हासिल हुई जब परमेश्वर ने के वचन के साथ हो गया। परमेश्वर उसे पुकारा, चुना, उन्हें सारी बात बताया और बोला जाओ फिरौन से ये बात कहना। यानी वो परमेश्वर के वचन के साथ गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम और आप परमेश्वर के वचन के साथ जब जाते हैं तो शैतान और उसकी शक्तियों को हरा सकते हैं, अन्यथा नहीं हरा सकते हैं। दूसरा, सामुएल 11 अध्याय, इसको भी नहीं पढ़ना सूची। जब राजा दाऊद युद्ध में न जाकर घर में अकेला था, इस कहानी को आप लोग जानते होंगे। 11 अध्याय का हेडलाइन क्या है सूची? बेथेसदा, दाऊद और बेथेसदा। और वो अपने छत में टहल रहा था, बेथेसदा को देखा दूर से नहाते हुए, और वो अपने दासों को भेजकर उसे बुलाया और उसके साथ व्यभिचार किया। और बहुत सारे काम दाऊद ने उस दौर में किया जो कि गलत था, गंदा काम था। यानी वो युद्ध में नहीं गया था, वो अपने सैनिकों को भेज दिया युद्ध लड़ने। राजा को युद्ध में रहना चाहिए, और वही युद्ध में नहीं गया, वो घर पे था, और घर में अकेला था। शैतान ने उससे घेर लिया, पाप ने उसे आ घेरा और वो पाप कर दिया। परमेश्वर के सामने परमेश्वर ने बहुत उसे डांटा, परमेश्वर के सामने रो गिड़ा कर उसने माफी मांगा। भजन संहिता में आप पढ़ते हैं। यानी 2 बातें हैं, एक तो हमको युद्ध में जाना होगा, एक तो हमको लहू बहाना सीखना होगा अपने तलवार से जो परमेश्वर का वचन है, और उसको देना होगा लोगों को। और दूसरा है परमेश्वर के वचन के साथ जाना होगा, तब हम लड़ाई को जीत सकते हैं। और अब हम आते हैं सीधे 5वां पॉइंट में, आखिरी पॉइंट। सूची कितना पॉइंट बचा हुआ है? 5, 6, 7 मिनट बचा हुआ है। पहला पत्रस 2 का 11 निकाल के रखिए, 3 पद है जो आखिरी है, और ये आखिरी पॉइंट है 5वां पॉइंट। रियल वार इज इनसाइड। जो असली लड़ाई है वो हमारे अंदर हो रही है, अंतर्द्वंद है। अब देखिएगा, आप कोई काम करने जा रहे हैं, अंदर में एक आत्मा बोल रहा है, पवित्र आत्मा की ये मत करो, ये गलत है, और शैतान का आत्मा बोल रहा कर दो, न करने से क्या होगा। माने द्वंद हमारे अंदर चलता है, और हमारा आत्मा को ये डिसाइड करना होता है कि परमेश्वर की आत्मा की बात सुने या शैतान की आत्मा की। और हमारी आत्मा को हमको ऐसे स्ट्रांग बनाना, पवित्र आत्मा को जगह देना अपनी अंदर रहने के लिए, तब हम परमेश्वर की बात सुनेंगे। सेल्फिशनेस वर्सेस सैक्रिफाइस। हम स्वार्थी बनाम आत्मिक बलिदान के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम स्वार्थी बनते हैं तो शैतान के चुंगल में रहते हैं, और अपनी आत्मिक बलिदानों को चढ़ाते हैं जो पिछले प्रचार में हमने कहा था, बतलाया था, तो फिर हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं। पहला पत्रस 2 का 11। हे प्रिय, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। बस
भैया हमारा जो युद्ध है वो सांसारिक अभिलाषाओं से है। हमारे अंदर ऐसी ऐसी चाहतें पैदा होती है, ऐसा ऐसा चाहत उत्पन्न होता है जो हमको परमेश्वर के रास्ते में चलने से रोकता है। वो हमारी आत्मा से लड़ता है, युद्ध लड़ता है। और जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं रहते हैं तो वो जीत जाता है, हमारी आत्मा हार जाती है और तब हम उसके चुंगल में फंस जाते हैं। उससे बचे रहो सांसारिक अभिलाषाओं से, और हर हाल में हमको अपने शरीर को एक आत्मिक हथियार बनाना है। रोमियो 8:13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यानी यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, ये शरीर जो चाहता बस वही करते रहोगे तो मरोगे। आज भी मरोगे सांसारिक जीवन में, और उस आत्मिक जीवन में भी अनंत नरक में मरोगे। लेकिन अगर आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी देह की क्रियाओं को जो हमको पाप में डालती उसको अगर हम मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे। आत्मा यानी वचन के द्वारा हमको अपने शरीर की क्रियाओं को मारना होगा। मारने का काम तलवार करता, काटना होगा, अलग करना होगा, और वो वचन के द्वारा होगा, क्योंकि वचन ही है जो आत्मा है। अंतिम पद 1 कुरिन्थियों 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ। भैया कैसे मारता कूटता है? छड़ी डंडा लेके लाठी से अपने आप को मारते रहता है? नहीं, वो आत्मा की तलवार की बात कर रहा है, वो पवित्र आत्मा की बात कर रहा है। वो अपनी भावनाओं को अपने से, देखिए पौलुस के अंदर में गलत भावनाएं नहीं आती होगी इस वचन के अनुसार, तो वो भी गलत भावनाओं में फंसता होगा। मेरे मसीह प्रिय भाइयों बहनों, जिस तरीके से पौलुस वचन के द्वारा अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारता था, गंदी अभिलाषाओं को मारता था, हमें भी और आपको भी अपने शारीरिक अभिलाषाओं को वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा मारना और कूटना होगा, ताकि हम वो जीवन बिता सके, आत्मिक जीवन। ये है तलवार जो कि आत्मा की तलवार है, जो हमारे और आपके साथ रहना होगा। आज आपको और हमको ये प्रण करना होगा, हाँ हम आत्मा की तलवार को लेकर चलेंगे परमेश्वर पिता, और हम शैतान से युद्ध को जीत पाएंगे, क्योंकि वो उत्पत्ति में युद्ध शुरू हुआ है और वो युद्ध प्रकाशित वाक्य में खत्म होना है। प्रकाशित वाक्य अभी आया नहीं है, वहां तक हम जाएंगे तो युद्ध तो हमको लड़ना होगा। अगर हम युद्ध से दूर भागेंगे तो पाप में फंस जाएंगे, जैसे दाऊद फंस गया था। मेरे मसीह प्रिय भाइयों बहनों, युद्ध से ना भागे और अपने तलवार को लहू बहाने से ना रोके, क्योंकि अगर तलवार है तो लहू बहाना होगा, लोगों को घायल करना होगा। तो लोग घायल तब होंगे जब हम परमेश्वर का वचन इसको सुना पाएंगे। टाइम नहीं है कि मैं गीत गा सकूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आज मेरे पास दोपहर से आया हुआ है, और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट जो अभी स्क्रीन में आया होगा, उन सारी बातों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी ये सुंदर, अद्भुत, प्रबल, मीठे वचन के लिए। आज वचन के द्वारा हमने सीख लिया परमेश्वर पिता, ये जो वचन हमारे हाथ में है, पवित्र बाइबल, ये है आत्मा की तलवार, और इसको सिर्फ हाथ में रख लेना ही काफी नहीं है। इसे अपने हृदय और मन और मस्तिष्क में, अपने दिमाग में बसा लेना, ये अपने जिंदगी में तलवार को हासिल करना हुआ परमेश्वर पिता। और ये तलवार अगर किसी का लहू ना बहाए, किसी को काटे ना, तो फिर किस काम का? हम इस वचन के द्वारा लोगों को जब बताते हैं तो वो इससे घायल होने पाए, वो समझने पाए कि सच्चा परमेश्वर को छोड़कर उसने जिंदगी में क्या गलतियां की, और इसके द्वारा जब वो घायल हो तो यीशु मसीह के लहू को पहचानने सके और सच्चाई के रास्ते में आने सके। प्रार्थना करता हूँ स्तुति बिटिया के लिए, खुशी बिटिया के लिए, जो आज इलाहाबाद से दिल्ली को जाने वाली है एक इंटरव्यू के लिए। परमेश्वर पिता उसे इंटरव्यू में अच्छी रीति से वहां पहुंचने में, एग्जाम देने में मदद करना, ताकि वो उस इंटरव्यू को पास करके इस ट्रेनिंग को शुरू करने पाए। ऐसी दया अनुग्रह उसके जीवन में करना। भाई रंजीत के लिए प्रार्थना करते हैं, जो यूपी आलमगढ़ से है। उसके शरीर में काफी बीमारियां हैं। परमेश्वर पिता उन्हें चंगा करना, उस पर दया और करुणा करना, ताकि वो इस आत्मा की तलवार को लेकर जीने सके। और जब उसके हाथ में ये आत्मा की तलवार आएगी तो फिर बीमारी तो रह नहीं सकती। परमेश्वर पिता उस पर दया और करुणा करना। और जितना प्रेयर रिक्वेस्ट सोशल मीडिया के द्वारा
आया आज परमेश्वर पिता, उस सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। बीमारों को चंगा कर, जो समस्याओं से ग्रसित है उन्हें समस्याओं से निजात दे। मेरे दोनों बच्चों का भी एग्जाम चल रहा, उन्हें भी परीक्षा अच्छी रीति से देने में और उत्तीर्ण होने में मदद करना परमेश्वर पिता। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से सब राज्य में ग्रहण कर। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।